नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बेनकाब करने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जो है विदेशी दौरे पर है, इसको लेकर के कांग्रेस के नेता ने एक वीडियो पोस्ट करके किस तरीके से मोदी जी को एक्सपोज करने की बात कही, आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, इस खबर की पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में गाजा के सपोर्ट में जिस तरीके से मोदी सरकार ने वोट नहीं किया है, इसको लेकर के अब पूरे देश में मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अहमदाबाद गुजरात के अंदर जिस तरीके से एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ था दोस्तों, इसको लेकर के अमेरिका के नेवी के पूर्व पायलट ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ करके लोगों को खत्म किया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और तमाम पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई है जो सादी वर्दी में मुठभेड़ करने का नाटक करते हैं। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त तरीके से मुकाबला चल रहा है। आज सुबह फिर ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें इजराइल के हाइफा और तेल अवीव, किरियात जैसे कई शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। किस तरीके से आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है, ईरान ने अब जो है इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी तबाह कर दिया है। इसकी भी तस्वीरें अंदर की सामने आ रही है, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है कि इजराइल ने भी ईरान के अंदर हमले तेज कर दिए हैं और इजरायली हमले में ईरान के अंदर सैकड़ों लोगों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि अब इजराइल के खिलाफ ईरान के बाद एक और मुस्लिम देश खुल करके जो है खड़ा हो गया है और कहा है कि एक को खत्म करोगे तो 100 आकर के खड़े होंगे, जिससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं और उनके इन विदेशी दौरों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्सपोज करने का दावा किया है। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। कांग्रेस ने 3 देशों की यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए रविवार को कहा है कि उनके पास ऐसी यात्राओं के लिए 3 ई यानी एनर्जी, एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म है, लेकिन क्या वो मणिपुर के लोगों की पीड़ा समझने के मकसद से वहां जाने के लिए चौथा ई इम्पैक्ट पैदा नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मई 2023 के बाद से यह मोदी की 35वीं विदेश यात्रा है। वहीं मणिपुर के साथ प्रधानमंत्री का इस तरह का रवैया बेहद दुखद है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम जो है रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, एक समय था जब वह भारत कनाडा संबंधों की मिसाल देते हुए गर्व से A+B और उसके बाद का अलजेब्रा का सूत्र सुनाया करते थे, लेकिन इसके बाद हालत बुरी तरह बिगड़ गई। उन्होंने आगे कहा, जब ऐसा लगने लगा कि कनाडा भारत की G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने को लेकर टालमटोल कर रहा था, तब उनके लिए ढोल पीटने वालों ने प्रचारित किया कि प्रधानमंत्री मोदी तो जाएंगे ही नहीं, चाहे बुलावा आए या नहीं। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वह बेनकाब हो गए। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री का 2015 का वीडियो शेयर करके उनको एक्सपोज करने की बात कही है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आज मणिपुर 2 सालों से जल रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी 35 यात्राएं विदेश की कर सकते हैं? क्या मणिपुर नहीं जा सकते? वहां के लोगों की फिक्र उनको नहीं है? आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस तरीके से गाजा के समर्थन में भारत की तरफ से वोट नहीं किया गया है, इसको लेकर के मोदी सरकार पर विपक्षी पार्टियों ने और देश के तमाम लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप देख सकते हैं खबर जो है 15 जून संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम के लिए प्रस्ताव पर मतदान से भारत की दूरी बनाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, यानी कांग्रेस ने कहा है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर वोटिंग में दूरी बनाना हमारी विदेश नीति और सरकार के नैतिक पतन का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को समाचार एजेंसी INA से बातचीत में कहा कि यह हैरानी और चिंता की बात है जिस देश की विदेश नीति का पूरा विश्व लोहा
वह मानता है उस देश ने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर किस तरह से वोटिंग में भाग तक नहीं लिया। यह हमारी विदेश नीति और सरकार की नैतिक पतन का एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है यूनाइटेड नेशन में गाजा के अंदर पूरी तरीके से युद्ध विराम के लिए वोटिंग हुई, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया। यह अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार किस तरीके से डुअल फेस करके चलने का काम कर रही है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है। अहमदाबाद के अंदर हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश मामले में जो है अमेरिका के एक नेवी पायलट ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। आप देख ही सकते हैं खबर। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार यानी 12 जून 2025 को एयर इंडिया का बोइंग 787 जहाज उड़ान भरने की कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया था। इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक पैनल गठित किया है जो 3 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वहीं अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट और जाने माने जो है नेविगेशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव ने प्लेन क्रैश के वीडियो के विश्लेषण करते हुए इसमें R80 यानी रैम 8 जो है टर्बो 9 एक्टिवेशन की बात कही है। उन्होंने प्लेन क्रैश के 3 संभावित कारण बताए हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फेलियर, दूसरा दोनों इंजन फेल, या तीसरा जो है हाइड्रोलिक फेलियर। स्टीव ने इस हादसे के एकमात्र सर्वाइवर विश्वास के बयान का भी सहारा लिया है। पहली संभावना दोनों इंजन का एक साथ फेल होना बताया जा रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रबल जो दावा इसमें किया जा रहा है वो यही है कि दोनों इंजन फेल हो गए होंगे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। देश में जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ करके लोगों को खत्म किया जा रहा है इनकाउंटर के नाम पर, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। आप देख सकते हैं खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बड़ा फैसला सुना। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया है और सीधे सीधे कह दिया है कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों का गोली चलाना आधिकारिक कर्तव्य नहीं है। यह गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह तो प्रथा आप जानते हैं यूपी, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में लगातार हो रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही। ईरान ने आज फिर इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा और किरियात जैसे कई शहरों पर दाग करके दर्जनों बिल्डिंग्स को तबाह बर्बाद कर दिया है। खबर यह भी सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से ये जो क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं, इनमें इजराइल का एक न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट रिसर्च का जो सेंटर है, इसको लगातार ईरान टारगेट कर रहा था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब सफलता मिल गई है। इसको पूरी तरीके से तबाह बर्बाद ईरान की तरफ से कर दिया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एक पावर प्लांट और नेतन्याहू का विला भी इसमें उड़ा दिया गया है। अब ये अपने आप में दिखाता है दोस्तों किस तरीके से ईरान की जो मिसाइलें हैं वो सटीक जाकर के इजराइल के अंदर गिर रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल भी ईरान के ऊपर हमले तेज कर रहा है। ईरान के ऊपर किए गए हमलों में अब तक 3 दिन में 244 लोग ईरान के खत्म हो गए हैं, जबकि 1200 से ज्यादा घायल हुए हैं। जबकि इजराइल के अंदर भी लगभग 150 के करीब बताया जा रहा है लोग खत्म हुए हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर खबर यह भी आ रही है कि अब हूती और यमन की तरफ से इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यमन के हूतियों ने कहा है कि ईरान के साथ उसकी लड़ाई में हम इजराइल के खिलाफ हैं और ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अगर इजराइल ईरान के एक ऑफिसर को मारने की कोशिश करेगा तो हमारे 10 ऑफिसर तैयार हैं इजराइल पर हमला करने के लिए। हम लगातार हमला करेंगे, जिससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।